रात का गहरा अंधेरा था और शहर से दूर एक पुराना सुनसान मकान खड़ा था। 3 दोस्त मार्क, जेसन और ईथन हॉरर मवाद के लिए इस मकान में जाने का फैसला करते हैं। वो चाहते थे कि यूट्यूब पर सबको खौफजदा करे, मगर उन्हें मालूम ना था कि खुद उनका सामना खौफनाक हकीकत से होने वाला है। मार्क डर के साथ, ये जगह वाकई अजीब लगती है, तुम सब पक्का हो? जेसन यार बस हिम्मत कर, आज रात हमारी सबसे बड़ी वीडियो बनेगी। ईथन अगर हम निकल आए तो? मैंने सुना है कि यहाँ बहुत लोग गायब हो चुके हैं। मकान के करीब पहुंचकर उन तीनों ने कदम बढ़ाया। दरवाजा पर जाले की तह थी और लकड़ी पर पुराना रंग अलिफाड़ चुका था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगे, सर्द हुआ का झोंका उनके चेहरों पर आया। दरवाजा जोर से खुला और अंधेरे में से खामोशी में एक गूंज सी महसूस हुई। जेसन मुस्कुराकर, बस ये है हमारा शो। अंदर कदम रखते ही टार्च की रोशनी में धूल और मकलोहे के जाले नजर आए। फोन की बैटरी अचानक कम होने लगी और सिग्नल गायब हो गया। मकान के अंदर चलते गए, लेकिन रास्ते अजीब से लगने लगे। दीवारों पर खून के निशान और पुरानी फटी हुई तस्वीर थीं, जिन पर लोगों की आंखें जैसे जिंदा हों। अचानक ऊपर से कदमों की आवाजें सुनाई दीं। मार्क डर के मारे, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ईथन ये सिर्फ मकान की आवाजें हैं, कुछ नहीं हो। लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवा में कोई सरगोशी सी महसूस हुई और एक ठंडी सांस उनके गले से टकराई। वो एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक डायरी पड़ी थी। जेसन ने डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। जो भी इस मकान में आएगा, इसे यहाँ कैद कर लिया जाएगा। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और मकान में बिजली की रोशनी चमकने लगी। मार्क का फोन बुझ गया और इसकी आवाज गुम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मकान के कमरे तब्दील होने लगे, जैसे मकान जिंदा हो और उनको फंसाना चाहता हो। मार्क अचानक गायब हो गया। जेसन और ईथन घबराए हुए एक दूसरे को देखने लगे। वो रास्ता तलाश करने लगे, मगर मकान में कोई रोशनी ना थी और दरवाजे बंद थे। एक खौफनाक आवाज उनका नाम पुकार रही थी और दीवारों पर खून के सुर्ख अल्फाज नजर आने लगे। मार्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जेसन और ईथन रोने लगे और जानने लगे कि वो मकान कोई आम मकान नहीं। वो मकान उनके खौफ को जानता था और इसे ताकत देता था। मार्क की गुमशुदगी ने उनके दिलों में शदीद खौफ भर दिया। आखिरकार ईथन ने एक खुफिया दरवाज़ा पाया जो तहखाने में जाता था। वो दोनों जल्दी से इसमें दाखिल हुए और नीचे उतरे, लेकिन तहखाने में एक पुराना पतलूना था जिसमें मार्क की आवाज़ गूंज रही थी, मुझे यहाँ से निकालो। जेसन और ईथन ने अपनी हिम्मत जमा की और पतलूना तोड़ने की कोशिश की। मकान ने आखिरी बार जोर से धुआं छोड़ा, लेकिन आखिरकार वो बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जब वो बाहर आए तो सूरज निकल रहा था और मकान फिर से साकित हो गया था। द हॉलो हाउस तुम्हारी सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह को भी अपनी कैद में ले लेता है, और जो भी एक बार इसमें दाखिल होता है कभी वापस नहीं आता।